हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2026 सोमवार माघ माह में पड़ने वाली है। ये दिन अष्टमी तिथि और सोमवार का अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो माघ माह की सोमवार की अष्टमी तिथि पर आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, जिन इस सोमवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को मेरा यह सुझाव मानना चाहिए। इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यह उपाय अभी तक नहीं किया होगा। मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन यह उपाय नहीं किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सोमवार अष्टमी तिथि का दिन है। इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर यह उपाय ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ माह के सोमवार अष्टमी तिथि के दिन यह उपाय कर लिया तो आपको इसका वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आपके हाथ से यह मौका ना जाए। देखिए, यह माघ मास का सोमवार अष्टमी तिथि का दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे माघ माह की इस सोमवार अष्टमी तिथि पर एक छोटे से उपाय से ही पूरी हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें फल भी मिला है। अगर आप लोग भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं, तो इसे पहले अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद करें। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे उसका कारण पितृदोष हो या किसी भी तरह का मंगल दोष, सब दूर हो सकते हैं। अब आते हैं मुख्य बिंदुओं पर। एक, उपाय कौन कर सकता है? घर की कोई भी बड़ी माता या बहन यह उपाय कर सकती है। अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य भी अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए अलग अलग यह उपाय कर सकते हैं। अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य भी यह उपाय कर सकता है। दो, उपाय कब करना है? इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी। सबसे उत्तम समय सुबह का ही है। सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय करने का प्रयास करें। यदि देरी हो जाए तो 10 से 11 बजे तक कर लें, पर दोपहर 12 बजे के बाद न करें। प्रदोष काल का समय शाम लगभग 4:30 से 8 बजे के बीच का माना जाता है। इस दौरान भी आप उपाय कर सकते हैं। 3, उपाय कैसे करना है? सामग्री: तुलसी की सूखी लकड़ी की 7 छोटी टहनियां, मौली के अलावा रोली या चंदन, एक लाल या पीला कपड़ा। विधि: सबसे पहले तुलसी की सूखी 7 लकड़ियां हौलें। उन्हें एक साथ इकट्ठा करके मौली के धागे से बांध दें। एक गट्ठा बना लें। इस गट्ठे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं। इसे थोड़ी देर के लिए अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। वहां पर एक देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। कुछ समय बाद तुलसी के लकड़ी के इस गट्ठे को लाल या पीले कपड़े में रखकर पोटली बना लें और मौली से बांध दें। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांग दें। पोटली टांगते समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे धन की देवी, मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। उसी दिन घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी तरफ एक चौमुखी 4 बाती वाला दीपक भी देसी घी से जलाएं और उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। दोस्तों, ये एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। माघ माह, सोमवार और अष्टमी तिथि के संयोग से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही इस दिन काले तिल का भी बहुत महत्व है। तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय तो सोने पर सुहागा जैसा है। अन्य संदर्भित उपायों का सार आपके द्वारा साझा किए गए विस्तृत विवरण में कुछ अन्य उपायों का भी जिक्र है, जिनका संक्षिप्त सार इस प्रकार है। धन प्राप्ति हेतु माघ माह में तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय को करोड़पति बनाने वाला बताया गया है। साथ ही इस माह में जूते चप्पल का दान करने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होने की बात कही गई है। समस्याओं के निवारण हेतु तुलसी के पौधे की जड़ में तांबे के पात्र से हल्दी मिला जल और एक कमल गट्टा अर्पित करने का उपाय बताया गया है। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित करना है। भाग्योदय हेतु सोमवार अष्टमी के दिन ही शिव मंदिर में विशेष रूप से बेलपत्र और पीले चावल चंदन मिले अर्पित करने का उपाय बताया गया है। इसमें कुंडलेश्वर महादेव और बृहस्पति शावर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अर्पण करना चाहिए। ये सभी उपाय पारंपरिक मान्यताओं और आस्था पर आधारित हैं। इन्हें श्रद्धा और विधि विधान से करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों,
इस अद्वितीय दिन पर इस विशेष उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों जी, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।